परिचय। सुप्रभात मैडम। सुप्रभात छात्रों, कृपया बैठ जाइए। बच्चों, आज हम नया पाठ बीजगणितीय व्यंजक शुरू करेंगे। आप जानेंगे कि कैसे बीजगणितीय व्यंजक बनते हैं और उन्हें कैसे जोड़ते हैं और कैसे हम उनका मान प्राप्त कर सकते हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है। तो आइए, ये सब हम इस पाठ के जरिए जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: चर और अचर को परिभाषित करना, बीजगणितीय व्यंजकों के निर्माण की व्याख्या करना, किसी पद के गुणज और गुणांक को पहचानना, बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ और व्यवकलन करना, किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। चर और अचर। जिन व्यंजकों में बीजगणितीय चर और अचर पद होते हैं, उन्हें बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। x, y, l, m जैसे अक्षर का प्रयोग चरों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अतः एक चर कई मान ग्रहण कर सकता है और इसका कोई निश्चित मान नहीं होता। दूसरी तरफ जो मान परिवर्तित नहीं होता उसे अचर कहते हैं। अतः समीकरण 7x² प्लस 5xy प्लस 8 में x और y चर हैं और 8 अचर हैं। व्यंजक का निर्माण। बीजगणितीय व्यंजन का निर्माण चर और अचर के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग की सहायता से होता है। आइए देखें कि बीजगणितीय व्यंजक 6x + 9 किस तरह से बना। ये बहुत आसान है। सबसे पहले चर x को अचर 6 से गुणा कीजिए और उसके बाद गुणनफल में अचर 9 जोड़िए। इसी प्रकार 14y - 30 को 14 में y का गुणा करके गुणनफल से 30 घटा देना है। अतः बच्चों, आपने देखा कि ये व्यंजक चर और अचर के योग से प्राप्त किए जाते हैं। आप चरों को उन्हीं से जोड़कर या दूसरे चरों से जोड़कर व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। व्यंजक के पद। अब हम व्यंजक के गुणज और गुणांक के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजक 9x + 4 पर विचार कीजिए। इस व्यंजक के निर्माण में हम पहले 9x का निर्माण करेंगे और फिर गुणनफल से 4 जोड़ देंगे। आपने इस व्यंजक में देखा कि इसके अलग अलग भाग हैं, जिनका अलग अलग निर्माण करके जोड़ दिया गया। इन भाग को व्यंजक के पद कहते हैं। इसका अर्थ है कि पदों के योग से व्यंजक बनते हैं। 5x + 3y में कितने पद हैं? सही है, इनमें 2 पद हैं। पद के गुणज। एक पद अपने गुणज का गुणनफल होता है, लेकिन ये गुणज क्या है? इस पद को देखिए। हम कहते हैं कि 3x और y पद 3xy के गुणज हैं। क्या आप जानते हैं कि 5xy + 10 को ट्री डायग्राम से भी व्यक्त किया जा सकता है? यहाँ बिंदुकित रेखा का प्रयोग गुणज के लिए किया गया है और सतत रेखा का प्रयोग पद के लिए किया गया है। याद रखिए, गुणज का गुणनखंड नहीं किया जा सकता। गुणांक। किसी चर का संख्यात्मक गुणज उसका गुणांक कहलाता है। देखिए, 5xy में 5 पूरे पद का गुणांक है। आइए इस व्यंजक को लें। इनमें 3 पद हैं और 12 4 4 गुणांक है।
समान और असमान पद। जब पदों में समान बीजगणितीय गुणज होते हैं तो उन्हें समान पद कहते हैं, और जब पदों में असमान बीजगणितीय गुणज होते हैं तो उन्हें असमान पद कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखें। हमारे पास एक व्यंजक है। अब पद 4xy और 3xy को देखें। 4xy के गुणज हैं 4x और y। इसी तरह 3xy के गुणज हैं 3x और y। अतः दोनों पदों में समान बीजगणितीय गुणज हैं। इसका अर्थ है 4xy और 3xy समान पद हैं। दूसरी तरफ पद 4xy और -5x के बीजगणितीय पद भिन्न हैं, इसलिए वो असमान पद हैं। बहुपद। बच्चों, इस बीजगणितीय व्यंजक में सिर्फ एक पद है। ऐसे बीजगणितीय व्यंजकों को एकल पद कहते हैं। 5m + 2 एक एकल पद है। नहीं, इनमें दो पद हैं। ऐसे बीजगणितीय व्यंजकों को द्विपद कहते हैं। व्यंजक 6a + 4b - 2c द्विपद नहीं है, क्योंकि इनमें 3 पद हैं। सच है? अतः इस तरह के बीजगणितीय व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। याद रखिए कि सभी बीजगणितीय व्यंजक जिनमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं उन्हें बहुपद कहते हैं। अतः एकल पद, द्विपद और त्रिपद सभी बहुपद हैं। बीजगणितीय व्यंजकों का जोड़ और व्यवकलन। हम केवल समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इसे इस तरह सोचें। टेबल पर 3 पेंसिल और 2 किताबें रखी हैं। हम 2 पेंसिल को 3 किताबों से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वे भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। अब यदि हम 3 पेंसिल और 5 किताब और पा जाएं, तो हमारे पास अब 6 पेंसिल और 7 किताबें हो जाएंगी। अभी भी हम इन वस्तुओं को आपस में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे भिन्न प्रकार की हैं। हालांकि यदि हम 6 पेंसिल में से एक पेंसिल निकाल दें तो हमारे पास 5 पेंसिल बच जाएंगी, लेकिन हमारे पास अभी भी 7 किताबें हैं। अतः आप कह सकते हैं कि बीजगणित में भी ऐसा ही होता है। हम सिर्फ समान वस्तुओं को जोड़ या घटा सकते हैं। अभ्यास प्रश्न। हमारे पास 2 बीजगणितीय व्यंजक हैं। आइए उनका योग ज्ञात करें। समान पदों की पहचान करें और उनका योग करें। अतः 5x और 3x समान पद है और 4 और 7 समान पद है। 5x और 3x का योग 8x होगा। 4 को 7 से जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। अतः योग 8x + 11 होगा। अब प्रश्न है कि 4ab + 10b - 16a में से 30ab + 12b + 14a घटाना है। हम उसी नियम का पालन करेंगे जिससे हमने जोड़ किया था। समान पदों को एक साथ रखें और उनके चिन्हों का ध्यान रखें। अतः फिर से सजाने पर हमें 26ab + 2b + 30a प्राप्त हुआ। किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। इस वर्ग को देखिए। इसका क्षेत्रफल वर्ग L के बराबर है। यदि L का मान 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ, आप सही हैं। ये 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, ऐसी बहुत सी स्थितियां आती हैं जब हमें व्यंजकों का मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। व्यंजक 4x - 5 को देखिए।
यदि x का मान 4 के बराबर है तो दिए गए बीजगणितीय व्यंजक का मान 4 गुना 4 माइनस 5 है, जो कि 16 माइनस 5 यानी 11 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि m बराबर घटा 2 तो m की घात 2 घटा 2 बराबर होगा 2 के। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यंजक जिसमें चर और अचर पद होते हैं उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक चर और अचर के योग से जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग की सहायता से बनते हैं। व्यंजक पदों से बनते हैं और पद गुणजों से बनते हैं। पदों के संख्यात्मक गुणज को गुणांक कहते हैं। जिन पदों के बीजगणितीय गुणज समान होते हैं उन्हें समान पद कहते हैं और जिनके बीजगणितीय गुणज असमान होते हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। कोई व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हों उसे बहुपद कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़ या घटाव में केवल समान पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। 5x और 3x समान पद है और 4 और 7 समान पद है। 5x और 3x का योग 8x होगा। 4 को 7 से जोड़ने पर 11 प्राप्त होगा। अतः योग 8x प्लस 11 होगा। अब प्रश्न है कि 4ab प्लस 10b माइनस 16a में से 30ab प्लस 12b प्लस 14a घटाना है। हम उसी नियम का पालन करेंगे जिससे हमने जोड़ किया था। समान पदों को एक साथ रखें और उनके चिन्हों का ध्यान रखें। अतः फिर से सजाने पर हमें 26ab प्लस 2b प्लस 30a प्राप्त हुआ। किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना। इस वर्ग को देखिए, इसका क्षेत्रफल वर्ग L के बराबर है। यदि L का मान 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जी हाँ, आप सही हैं। ये 16 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बच्चों, ऐसी बहुत सी स्थितियां आती हैं जब हमें व्यंजकों का मान ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। व्यंजक 4x माइनस 5 को देखिए। यदि x का मान 4 के बराबर है तो दिए गए बीजगणितीय व्यंजक का मान 4 गुना 4 माइनस 5 है, जो कि 16 माइनस 5 यानी 11 के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि m बराबर घटा 2 तो m की घात 2 घटा 2 बराबर होगा 2 के। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यंजक जिसमें चर और अचर पद होते हैं उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक चर और अचर के योग से जोड़, व्यवकलन, गुणन और भाग की सहायता से बनते हैं। व्यंजक पदों से बनते हैं और पद गुणजों से बनते हैं। पदों के संख्यात्मक गुणज को गुणांक कहते हैं। जिन पदों के बीजगणितीय गुणज समान होते हैं उन्हें समान पद कहते हैं और जिनके बीजगणितीय गुणज असमान होते हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। कोई व्यंजक जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हों उसे बहुपद कहते हैं।
बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़ या घटाव में केवल समान पद को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है।